वेलकम टू माय चैनल। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस यानी काल। ग्रामर में टेंस तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस यानी भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इनके भी आगे चार चार भाग होते हैं, यानी कुल मिलाकर 12 टेंस हो गए ग्रामर में। ये चार भाग कौन से हैं? सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की और उसके चारों पार्ट्स की। अगली दो वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट और फ्यूचर, उनके चार चार भागों की। प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, जो आपको टेंस सीखने में बहुत मददगार साबित होंगी। देखिए, किसी भी सेंटेंस का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। इसमें सब्जेक्ट कर्ता, काम को करने वाला होता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है, जैसे इज, एम, आर, etc। और वर्ब जो होती है वो क्रिया होती है, जैसे गो, कम, रीड, etc। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्म, जो काम को किया जाता है। और एडवर्ब जो होती हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, इस तरह ये होती हैं। ये टिप्स बहुत ही कारगर होंगी अगर आप टेंस प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेंस के मेन फैक्टर की। जी हाँ, टेंस का मेन फैक्टर होता है वर्ब। टेंस का यूज करके ही हम वर्ब की करेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर वर्ब्स जो हैं 500 हैं, 200 प्राइमरी, 300 सेकेंडरी। प्राइमरी वर्ब्स भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जिसकी सारी फॉर्म्स सेम होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे रीड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। और दूसरी टाइप की चीज़ें हैं जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कीप, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। इस प्रकार अगर वर्ब को आपको पूरी तरह नॉलेज है तो आप टेंस आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट के भी पहले यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश एडवर्ब। इंग्लिश पहचान होती है ऑलवेज, नेवर, डेली, जनरली, सेल्डम। हिंदी पहचान की बात करें तो ता है, ती है, ते है, ये लगा होता है लास्ट में। और यहाँ जो एस या ई एस का प्रयोग कैसे करना है? एस का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आई, वी, राम एंड सीता। और ई एस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे ही, शी, इट, राम या किसी का नाम। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है सेंटेंस के अंदर तो बनाने के लिए आपको क्या करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करना है। इस तरह ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में एक छोटा सा नॉलेज है जो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे वी ऑलवेज कम स्कूल। इसके भी हम दो टेंस बनाएंगे। पहला नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक बनाने के लिए इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज करना है। जैसे वी ऑलवेज कम स्कूल का मतलब हम रोज़ स्कूल आते हैं। इसका नेगेटिव बनेगा वी ऑलवेज नॉट कम टू स्कूल, यानी हम स्कूल नहीं आते हैं। इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान से देखें तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है वी और हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं हुआ है, तो इसका किस तरह बनाएंगे? यहाँ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। और किस तरह बनेगा? डू यू ऑलवेज कम स्कूल, क्या आप हमेशा स्कूल आते हैं? इस तरह हमारा प्रेजेंट का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के दूसरे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इंग्लिश पहचान ज़्यादातर एडवर्ब इसकी नहीं होती, लेकिन हिंदी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसके अंदर जो इज, एम, आर है उनका प्रयोग किस तरह करते हैं? इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाएगा, और आर का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जो सिंस और फोर दिया है उसका प्रयोग कैसे करना है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल 8 PM, और फोर का उपयोग जो करना है वो अनिश्चित समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल 8 hours।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को ही उठा लेते हैं। जैसे आई एम टीचिंग सिंस 8 AM। अब इसके इसी तरह प्रेजेंट के जैसे सिंपल के बनाए थे उसी तरह इसके 2 सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट टीचिंग सिंस 8 AM। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब दिए है, तो इसका इंटेरोगेटिव बनेगा आर यू टीचिंग सिंस 8 AM। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के तीसरे पार्ट के बारे में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी इंग्लिश पहचान यानी एडवर्ब्स हैं ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली। और हिंदी पहचान है चुका है, चुकी है, चुकी है। यहाँ हैज और हैव है, इनका जो यूज कैसे करना है, हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जैसे कोई ले लेते हैं, ही हैज़ पासिड, वह पास हो चुका है। अब इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव इसका बनेगा ही हैज़ नॉट पासिड और इंटेरोगेटिव बनेगा हैज़ ही पासिड। इस तरह ये तीसरा प्रेजेंट का पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट के चौथे और आखिरी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसकी एडवर्ब तो कुछ होती नहीं, लेकिन हिंदी पहचान है रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके हैं। अब इसके आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो होगा ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours और इंटेरोगेटिव होगा हैज़ बीन ही रीडिंग फॉर 2 hours। इस तरह ये प्रेजेंट के चारों कंप्लीट होते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे स्पेशल नॉलेज की। आज का स्पेशल नॉलेज ये है, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, ये सभी की सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। ऐसा कुछ मिलने पर आपको हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक्स, 50 सब्सक्राइबर्स, 1200 व्यूज़। कृपया ये टारगेट अचीव करने में मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर